स्टार फ्लोरे में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं भरत की सारणा पद्धति, जो कि किसी को समझ में नहीं आती है, तो हम आज इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। और भरत से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारा हम इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भरत की सारणा पद्धति। सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 and 22 है ना। हम कैसे करेंगे, इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें षडज ग्राम की मूर्छना का क्रम हमारा क्या था, 4 3 2 4 4 3 2, यही है ना हमारा षडज ग्राम की मूर्छना का क्रम। तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले 4 3 2 देन फिर 4 4 3 और ये हमारा है 2। इसमें आपको क्या करना है, इसको हम ऐसे लाइन लगा लेते हैं क्योंकि ये क्या है, षडज ग्राम की मूर्छना से रिलेटेड है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है मैंने ये ऐसा क्यों लिखा है। आप सभी को पता है, सबसे पहले श्रुति के बारे में जो बताया था, सबसे पहले किसने बताया था, भरत ने बताया था। और हमारी श्रुतियां जो होती है वो कितनी होती है, 22 होती है। और अगर मूर्छनाएं पूछी जाए तो 21 होती है, ठीक है। श्रुतियां हमारी कितनी होती है, 22 होती हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, भरत ने विकृत स्वर जो माने हैं 2 माने हैं। विकृत स्वर अगर हम देखें 2 माने हैं, और शुद्ध स्वर जो देखें वो कितने माने हैं, 7 माने हैं। भरत ने ऐसे माने हैं। भरत ने विकृत स्वर कितने माने हैं, 2 माने हैं, और शुद्ध स्वर कितने माने हैं, 7 माने हैं। तो चलो आज हम डिस्कस करते हैं कि उन्होंने कैसे किया था इस पर एक्सपेरिमेंट, तो उसके बारे में हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि भरत ने जब सारणा पद्धति की स्थापना करी थी, जब उन्होंने स्वरों की स्थापना करी थी श्रुति के थ्रू, तो उन्होंने कितनी वीणा ली थी, तो 2 वीणा ली थी। कौन कौन सी ली थी, ध्रुव वीणा और चल वीणा। यानी कि जिस पर उन्होंने ये एस्टैब्लिश की थी श्रुतियां, ये क्या थी, ये ध्रुव वीणा थी। और चल वीणा कौन सी होगी, जिस पर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, यानी कि जिसको हम लेकर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो कौन सी वीणा होगी, चल वीणा। चल वीणा उसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो टाइमिंग के अनुसार, चल वीणा इसलिए बोल रहा है क्योंकि उसको हम यूज कर रहे हैं, मतलब बार बार उसको हम चला रहे हैं, बार बार उसको हम चेंज कर रहे हैं। तो देखो, एक 4 3 2 4 4 3 2। अब 4 पे हमको क्या लिखना है, षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद, ठीक है। ये हमारा है श्रुतियों का क्रम। इसको ऐसे ही एस्टेब्लिश करेंगे क्योंकि आपको सभी को पता है, आधुनिक कालीन जो कलाकार थे उन्होंने अपनी श्रुतियों को पहली श्रुति पर रखा है, स्वरों को पहली श्रुति पर लिखा है, जबकि प्राचीन कालीन जो थे उन्होंने किस पर रखा था, अंतिम पर रखा था। बिकॉज यू कैन सी हियर 22 देयर इज सिचुएटेड नी, ओके। एंड फर्स्ट यू विल सी भातखंडे हैज एस्टैब्लिश्ड on first shruti, that is the shadaj, and what will be the name of that shruti, so you will give the answer tivra। चलो अब हमें क्या करना है, इसको एक एक बार करके हमें उतारना है। अब देखो ये सा जो है हमारा 4 श्रुति पर, अब जब हमने इसको उतारा तो ये किस पर आ गया, 3 पर आ गया। और ये 6, अब रे हमारा 7 पर है, इसको एक और उतार दो, ये कितने पर आ जाएगा, 6 पर आ जाएगा। वही 9 पर क्या है, गा है, अब इसको उतारा, ये कितने पर आ गया, 8वीं पर आ गया। अब ये माँ 13वीं पर है, इसको उतारा, ये 12वीं पर आ गया। और वही 17 पर पा है, इसको उतार के हमने 16 पर रख दिया तो ये पा आ गया। 20 पर धैवत है, इसको हमने उतारा, ये नी धैवत इस पर आ गया, नी 19वीं पर आ गया धैवत। और नी जो है 22 पर है, जब इसको उतारा तो ये कितनी पर आ गया, 21 पर आ गया। अब देखो इसमें आपको एक चीज नोटिस करनी है कि देखो पहली बार प्रथम बार जब भरत ने सारणा को उतारा तो उनको क्या मिला, स्वर तो कोई नहीं मिला, लेकिन क्या मिल गया, प्रमाण श्रुति मिला। प्रमाण श्रुति क्या है हमारा, ये देखो, ये है प्रमाण श्रुति, यानी कि 16 पर क्या है, पंचम है। तो आपको पता है जब मध्यम ग्राम किया गया था, मध्यम ग्राम में क्या था, उसमें क्या था, हमें पंचम जो है 16वीं पर हो जाता है। उसमें मध्यम ग्राम में पंचम जो होता है वो 16वीं पर हो जाता है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि पहली जब सारणा की गई थी उसमें हमें क्या मिला था, प्रमाण श्रुति मिला था, यानी कि पंचम मिला था। और उसके बाद अगली बार जब उन्होंने दूसरी बार उतारा, इसको मैं लाइन नहीं लगाऊंगी वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे।
द्वितीय, यानी कि अब हमने सा को फिर उतारा, यानी कि अब सा किस पर आ गया, दूसरी पर आ गया। पहले 6 पर रे था, यानी सबसे पहले 7 पर था, ये हमारा षड्जग्राम है। फिर छठी पर रे आ गया, अब 5वीं पर रे आ जाएगा। और ये गा 8वीं पर था, यानी कि गा की 2 ही श्रुतियां थी, लेकिन ये क्रॉस करके रे पर आ जाएगा। गा जो है ये रे पर आ जाएगा, रे के सामने। अब देखो हमें एक नोट मिलता हुआ नजर आ रहा है ना, रे के सामने गा है तो हमें एक नोट तो मिल गया। और उसके अलावा माँ जो है 12 पर है, इसको उतार दिया, ये कितने पर आ गया, 11 पर आ गया। अब ये पा जो था 16 पर था, जो हमारे मध्यम ग्राम्य प्रमाण श्रुति था, अब हमने इसको 15 पे कर दिया तो ये पा आ गया 15 पर। वही धा जो है ये 18वीं पर आ गया, ये हमारा धैवत हो गया। 21वीं पर था ये हमारा निषाद, अब इसको और उतारेंगे तो ये 20 पर आ जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखो तो हमें कौन कौन से नोट मिल रहे हैं, एक तो हमें मिला गा और एक हमारा हमें मिला नी। क्यों मिला, क्योंकि आपको पता है ये देखो धा के साथ षड्जग्राम का निषाद मैच हो रहा है, यानी कि ध्रुव वीणा के साथ चल वीणा का निषाद मैच हो रहा है। इट्स मीन हमें 2 नोट मिल गए। कौन कौन से मिल गए हमको, गंधार और निषाद। भरत ने जब द्वितीय बार श्रुतियों को उतारा तो उन्हें कितने स्वर मिले थे, 2 मिले थे। और श्रुतियां कितनी मिली थी, 4 मिली थी। क्योंकि आप सभी को पता है गंधार की श्रुतियां कितनी होती है, 2 होती है, निषाद की भी 2 होती है, तो टोटल करेंगे कितनी हो गई, 4। यानी कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि द्वितीय बार जब भरत ने सारणा को उतारा था, वीणा को उतारा था, तो उन्हें कितनी श्रुतियां मिली थी, 4 श्रुतियां मिली थी। और स्वर कितने मिले थे, 2 मिले थे, जो कि हमारा क्या है, गंधार और निषाद। अब हमारा तीसरा एक्सपेरिमेंट, तीसरी बार उन्होंने जब किया, ये प्रथम बार था, ये सेकंड बार आ गया। अब ये हम थर्ड बार कर रहे हैं। थर्ड बार करने पर इसको क्या करेंगे हम, थर्ड बार किया। अब थर्ड बार करने पे पहले ये सा दूसरी पर था, अब ये फर्स्ट पर आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा फर्स्ट पर। और ये ऋषभ जो 5वीं पर था, ये आ जाएगा रे के समान, सा के समान, सा के समान आ गया। अब आपको ऋषभ मिलता हुआ मिल नहीं रहा क्या, आपको ऋषभ मिल रहा है ना, सा के साथ मैच हो रहा है ये। और ये जो ऋषभ हमारा ग था पहले 7वीं पर था, अब इसको और किया तो ये 6ठी पर आ गया। वही माँ हमारा पहले 11वीं पर था, अब इसको करा तो ये 10वीं पर आ गया। वही पा पहले 15 पर था, अब इसको करा तो ये 14वीं पर आ गया। धा 18 पर था, इसको करा ये 17 पर आ गया। और नी जो था 20 पर था, इसको और उतारेंगे तो ये 19 पर आ जाएगा। इसको उतारना है ना हमको, ठीक है, नी जो है वो 19 पर आ जाएगा। इसको ऐसे उतारा, धैवत हो गया ना, निषाद हो गया, 1 2 3 4 5, हाँ पूरे कंप्लीट हो गए। अब देखो तीसरी बार जब उतारा, अब देखो सा का और ऋषभ जो मैच हो रहा है ना, रे जो है हमारा किसके साथ मैच हो रहा है, ध्रुव वीणा के षड्ज के साथ। और वहीं पर ये पंचम, ये देखो आप यहाँ पे, ये रहा पंचम 17वीं पर है ये। अब तीसरी वाले में किसके साथ मैच हो रहा है, धैवत के साथ, यानी कि ये पंचम जो है ये धैवत के साथ मैच हो रहा है। तो अब हम कह सकते हैं कि दूसरी बार जब सारणा को उतारा तो हमें कितने स्वर मिले, ऋषभ और धैवत, ऋषभ और धैवत मिला, जो कि चल वीणा के, जो कि ध्रुव वीणा के किससे मैच हो रहा था, षड्ज से और पंचम से, षड्ज और पंचम से मैच हो रहा था। ऋषभ और धैवत की कितनी श्रुतियां होती है, 3 होती है। तो टोटल स्वर की श्रुतियां कितनी, 6, और स्वर हमें कितने मिले, 2 मिले। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, तृतीय बार जब भरत ने सारणा को उतारा था तो उनको कितने स्वर मिले थे, 2 मिले थे। और श्रुतियां कितनी मिली थी, श्रुतियां 6 मिली थी। ऋषभ और धैवत मिला है ना, तो श्रुतियां हमें कितनी मिली है, 6 मिली है। चलो अब एक और एक्सपेरिमेंट करना है, क्योंकि भाई जो मेन स्वर हैं, जो अचल स्वर हैं, वो तो मिले ही नहीं हमें, तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो अब क्या किया उन्होंने, चौथी बार एक बार और उतारा। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, अब आप सोच रहे होगे मैम यहाँ पर तो एक के बाद तो कुछ लिखा ही नहीं है आपने, हम 0 थोड़ी ना करेंगे यहाँ पे, यानी कि टोटल वायर, यानी कि टोटल श्रुतियां तो 22 ही है। तो इस 22 को उठा के हम यहाँ रखेंगे, यानी कि अगर हमने ये जो 22 पर होता है ये निषाद होता है ना, 22 पर होता है निषाद होता है। अब इस सा को उतारा तो ये कितने पर आ गया, 22 पे, यानी कि जब इस सा को एक बार और उतारा गया ना तो ये निषाद से मैच हो रहा था। ये मत सोचो कि यहाँ पे 0 लिखूंगी मैं, नहीं, क्योंकि जब इन्होंने एक बार और उतारा इसको तो ये निषाद से मैच हो रहा था, इसलिए यहाँ पर 22 श्रुति को लिखा है कि यानी कि जब ये उतार रहे थे स्वरों को तो ये 22वीं श्रुति के नी से मैच हो रहा था, तो इसलिए यहाँ पर इसको मेंशन किया। अब हमें यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि हमें एक और नोट मिल गया, षड्ज मिल गया। उसके अलावा ऋषभ देख लो,
ऋषभ पहले किस पर था, 4 पर था। अब हमने स्कोर उतारा तो ये तीसरी पर आ जाएगा। ये गंधार 6 पर था, स्कोर उतारो ये 5 पे आ जाएगा। ये मध्यम देखो आप, मध्यम 10 पे था, अब ये किसके समान आ जाएगा, गंधार के समान आ जाएगा। तो मैं कह सकती हूँ कि हमें षडज भी मिल गया और मध्यम भी मिल गया ना। ये देखो षडज जो है नी के समान दिख रहा है हमको और मध्यम जो है गंधार के समान दिख रहा है। और ये पंचम जो था 4वीं पर था, स्कोर एक और उतारा ये आ गया 13वीं पर। अब मैं कह सकती हूँ कि हमें मध्यम भी मिलता हुआ नजर आ रहा है, ना आपको मध्यम। सॉरी यहाँ पे मैं पंचम लिखूंगी, ठीक है, मध्यम तो ये रहा, ये पा को उतारेंगे ना, ये पा है तो ये पंचम यहाँ आ गया। अब हमें तीनों श्रुतियां देखो मिल गई और उतारने की जरूरत ही नहीं है, यहीं पर ही मिल गई क्योंकि स्वर ही साथ होते हैं। षडज को हमने किसके समान मिल गया, नी के समान मिल गया। मध्यम किसके समान मिला, ये देखो आपको इसके साथ मैच करना, ऊपर वाली के साथ। मध्यम जो है ये देखो गंधार के साथ मैच हो रहा है और ये पंचम जो है ये मध्यम के साथ मैच हो रहा है, ध्रुव वीणा की। तो हम कह सकते हैं ना कि हमें चौथी बार हमने जब इसको उतारा तो हमें कितने स्वर मिल गए, 3 स्वर मिल गए। और श्रुतियां कितनी मिल गई, 12 मिल गई। स्वर कौन कौन से मिले थे, सा, मा और पा। सा की कितनी श्रुतियां होती है, 4। मध्यम की कितनी होती है, 4। पंचम की कितनी होती है, 4 होती है ना सबकी। तो टोटल अगर हम देखें तो कितनी हो गई, 12 हो गई। तो अब हम कह सकते हैं, चलो अगर आप इसको भी उतारना चाहते हो उतार लो, क्योंकि उतारने का फायदा नहीं है कि हमें 3 स्वर तो सारे मिल गए। ये धा यहाँ आ जाएगा और ये नी यहाँ आ जाएगा। ये आगे तो हमें करना ही नहीं क्योंकि हमें तो नोट ले चुके हैं, ठीक है। पा को हमने यहाँ रख दिया, ये धैवत जो है यहाँ आ जाएगा, ये निषाद यहाँ आ जाएगा, क्योंकि ये धैवत के साथ तो मैच हो ही गया था, तो आगे मैच करने से कोई फायदा ही नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हो, ठीक है। ये पूरा कंप्लीट हो गया हमारा। इसको ऐसे करके उतारोगे आप एक एक करके और ऊपर वाले स्वर के साथ मैच करोगे। जो ऊपर वाले स्वर के साथ मैच हो रहा है इट्स मीन वो हमारा नोट निकल चुका है। तो ये देखो सा नी के साथ मैच हो रहा है, माँ जो है गा के साथ मैच हो रहा है, पा जो है वो माँ के साथ मैच हो रहा है। यानी कि सा की 12 होती है, सा की 4 श्रुतियां होती है, माँ की भी 4 होती है, पा की भी 4 श्रुतियां होती है। टोटल अगर हम काउंट करें तो 12। अब ये क्वेश्चन ऐसे बनता है कि भरत ने जब द्वितीय बार सारना को उतारा तो उन्हें कितने स्वरों की प्राप्ति हुई थी, 2 स्वरों की प्राप्ति हुई थी। और श्रुतियां कितनी मिली थी, 4 मिली थी। क्योंकि षडज जब हम उसकी श्रुतियों की स्थापना कर रहे थे तो हमें नोट 2 मिले थे। पहली बारी में हमें कौन कौन से मिले थे, गंधार और निषाद। और आप सभी को पता है गंधार और निषाद की कितनी श्रुतियां होती है, 2 होती है। और उसके बाद जब तीसरी बार जब उतारा, पहली बार तो हमें सिर्फ प्रमाण श्रुति मिला, देखिए 16 पर हमें पंचम मिल गया था तो प्रमाण श्रुति मिल गया था। और तीसरी बारी में हमें क्या मिला था, तीसरी बारी में जब हमने किया तो हमें ऋषभ और धैवत मिला था। ऋषभ और धैवत की अगर देखा जाए तो कितनी श्रुतियां होती हैं, 3 होती हैं। अगर टोटल काउंट करो तो 6 हो जाती हैं, ओके। और वही अगली चौथी जब बार मतलब कि टोटल 4 बार उतारा। पहला क्वेश्चन यही आता है कि भरत ने वीणा को कितनी बार उतारा था, कितनी बार एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने, तो टोटल 4 बार, ओके। ये क्वेश्चन हमारे यहाँ से बनता है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गई होगी कि इसको कैसे करते हैं कैसे नहीं करते। इसमें भरत से रिलेटेड ही सारी बात करूंगी। आई होप कि आपको ये समझ में आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन ये आ जाता है कि भरत ने कितने विकृत स्वर माने हैं, तो 2 माने हैं। सॉरी मैंने रॉन्ग मार्कर लिख दिया, सॉरी। भरत ने अगर विकृत स्वर देखे कितने माने हैं, 2 माने हैं। और शुद्ध कितने माने, 7 माने हैं। अब देखो इसको इस पे कैसे करेंगे हम, 22 शुद्ध। ये आ गया हमारा तीव्रा, कुमुदती, मंदा, छंदोवती, दयावती, रंजनी, रक्तिका, रौद्री, क्रोधा, वज्रिका, प्रसारिणी, प्रीति, मार्जनी, शिक्ति, रक्ता, संदीपनी, आलापनी, मदंती, रोहिणी,
रम्या, उग्रा, शोभिनी। ये कितनी हो गई टोटल? 22। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। टोटल 22 हो गए। अब सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? भरत की। ये आगे हमारे भरत जी, ठीक है। भरत ने क्या किया है? चौथी पर क्या रखा है? षडज को रखा है। तीसरी पर क्या रखा है? ऋषभ को। हाँ, 4 3 2, ये आ गया हमारा गंधार, मध्यम, पंचम, भैरवत, और निषाद। और वही अगर भातखंडे का कंपेयर करें तो उन्होंने कैसे किया है? 1 3 5 7 8 10 11 चलो इसको मैं सीधा ही बताती हूँ एक बार आपको, पहले इसको समझा दूं आपको क्या है। देखो, अगर मैं इसमें पूछूं आपसे कि भरत ने चौथी श्रुति पर क्या रखा है? षडज को रखा है, षडज को रखा है। और ऋषभ को किस पे रखा है? तीसरी श्रुति पर, यानी 7वीं पर। टोटल 7वीं श्रुति पर इसको ऋषभ को रखा है। तो अगर मैं पूछूं कि तीव्रा षडज ने, भरत ने षडज को जिस श्रुति पर रखा, श्रुति का नाम क्या है? तो आप देख सकते हो छंदोवती है। वही अगर मैं आपसे पूछूं कि अंतर गंधार को किस श्रुति पर रखा उन्होंने, तो आपको पता है 11वीं श्रुति पर रखा उन्होंने। ये किस पे आ जाएगा हमारा? ये आ गया हमारा अंतर गंधार, हमारा अंतर गंधार आ गया। और काकली निषाद हमारा किस पे था? दूसरी श्रुति पर था। अगर मैं पूछूं आपसे कि भरत ने काकली निषाद को जिस श्रुति पर स्टैब्लिश किया था, उसका नाम क्या है? तो कुमुदती। अब देखो, ये भी याद नहीं होते, तीव्रा से आपको कैसे रखना है? तीव्र स्वर जो होता है वो एक ही होता है, तो पहली पर क्या है? तीव्रा है। कुमुद यानी 2 कुमुद के फूल, 2 कुमुद के फूल, है ना। तो अपने को भरत का सबसे पहले क्या याद रखना है? सबसे पहले क्वेश्चन यही पूछा जाता है, भरत ने काकली निषाद को जिस श्रुति पर स्थापित किया, उसका नाम क्या है? कुमुदती। अंतर गंधार को जिस श्रुति पर स्थापित किया, उसका नाम क्या है? प्रसारिणी, ठीक है। मध्यम को किस पे किया? मार्जनी पे। पंचम को आलापनी पे। मध्यम ग्राम में पंचम जो है वो किस श्रुति पर आ जाता है? तो षडज ग्राम में पंचम इस पे है, तो संदीपनी पर आ जाता है। पंचम जो है किस पर आ जाता है? संदीपनी पर, 16वीं श्रुति पर। मध्यम ग्राम में षडज, पंचम जो होता है कैसा होता है? चतुश्रुतिक होता है, सॉरी त्रिश्रुतिक होता है। और षडज ग्राम में कैसा होता है? चतुश्रुतिक होता है, ठीक है। और वही भातखंडे जी ने कैसे किया है? 1 5 7 8 10, यानी 1 3 5 7 8 9 10 11 12 14 15 16 18 20 21। 1 3 5 7 8 10 11 12 14 15 16 18 20 21। टोटल कितने हुए? तो ज्यादा ही हो गए। 1 3 5 7 8 10 11 12 14 15 16 18, ये तो ज्यादा हो गया, सॉरी यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया मुझे थोड़ा सा। कोई बात नहीं, हमें षडज का देखना है। सबसे पहले भरत ने षडज को किस पे रखा? तीव्रा पे रखा है, यानी कि पहली श्रुति पर रखा है। और ऋषभ को किस पे रखा? 5वीं पर। ऋषभ किस पे रखा? दयावती पर। यही पूछा जाता है कि भातखंडे ने ऋषभ को जिस श्रुति पर रखा, उसका नाम क्या है? तो आप देख सकते हो दयावती है। षडज का नाम क्या रखा है? तीव्रा रखा है, ठीक है। और रंजनी पर, रक्तिका पे उन्होंने क्या रखा है? एक रक्तिका पर उन्होंने क्या रखा है? गंधार को रखा है, ठीक है। ऐसे करके इसमें क्वेश्चन आ जाते हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं आधुनिक कालीन और प्राचीन कालीन से। अभी इसमें हम भरत के बारे में जांच करेंगे। जब मैं भातखंडे का आपको पढ़ाऊंगी तब हम भातखंडे की बात करेंगे। अभी भातखंडे की बात करने से कोई फायदा नहीं, मैं आपको भरत से रिलेटेड बात बता रही हूँ। देखो, भरत ने वीणा कौन कौन सी यूज करी अपने ग्रंथ में? भरत ने वीणा कौन कौन सी आती है? मत कोकिला,
और एक आती है चित्रा और एक आती है विपंची। ये 3 वीणा भरत ने यूज करी है। चित्रा कितने वायर्स की? 7, विपंची कितने की? 9 की, मदकोकिला कितने की है? 21 की। ठीक है। और मतंग मुनि कौन सी वीणा बजाते थे? मतंग मुनि वीणा कौन सी बजाते थे? सो यू विल गिव द आंसर चित्रा। वहीं सॉरी भरत का, ये भरत की बात कर रहे हैं। भरत कौन सी वीणा बजाते थे? चित्रा बजाते थे। भरत चित्रा वीणा के कलाकार थे और मतंग भी चित्रा वीणा के महान कलाकार माने जाते हैं, लेकिन जब उनकी आविष्कारक की बात आए तो किन्नरी वीणा। और नारद जो आते हैं उनकी वीणा कौन सी आती है? कच्छपी। नारद की वीणा कौन सी आती है? कच्छपी। ठीक है। भरत कौन सी वीणा बजाते थे? चित्रा बजाते थे। मतंग भी चित्रा वीणा के कलाकार थे, लेकिन आविष्कारक वो किन्नरी वीणा के थे। नारद जो थे वो कच्छपी वीणा बजाते थे। उसके अलावा भरत से क्या बनता है? अध्याय कितने आ जाते हैं इसमें? 36 अध्याय 36 आ जाते हैं। अलंकार कितने आते हैं? 33 और 28 से 33 कैसे हैं? संगीत से संबंधित। काकू का उल्लेख किसमें मिलता है? 17वें में। ध्रुवा का उल्लेख किसमें मिलता है? 32 में। सुशील वाद्य का उल्लेख किसमें मिलता है? 30 में। ताल वाद्य का उल्लेख किसमें मिलता है? 31 में। है ना? ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। और इंस्ट्रूमेंट की बात हो 39 आ जाता है। वाद्यों की जानकारी 29। 32 में ध्रुवा मिल जाते हैं। भरत के प्रधान रस कितने हैं? 4। और भरत ने टोटल रस कितने माने हैं? कुल रस बराबर में 8। स्थायी भाव कितने माने हैं? बराबर में 8। संचारी भाव कितने माने हैं? 33। विभाव कितने माने हैं? 2। आई होप आपको समझ में आया। क्वेश्चन जहां से बनते वो बात करने की कोशिश की है। अध्याय कितने? 36। अलंकार 33। संगीत संबंधी कौन कौन से? 28 से 33। काकू का वर्णन 17वें में। ध्रुवा का 32 में। सुशील 30वां। ताल 31। वाद्यों की जानकारी 29। ध्रुवा की जानकारी 32। प्रधान रस जो है वो 4 बताए हैं। कुल रस अगर देखें तो 8 बताए हैं। शांत रस के बारे में भरत ने जिक्र किया है, लेकिन पूरी बात नहीं आती। शांत रस का वर्णन वैसे किसने किया? अभिनव गुप्त ने। अभिनव गुप्त ने। अगर हम देखें रस के अंग कितने हैं तो 4 आ जाते हैं। यही आ जाते हैं। रस के अंग कितने आते हैं? 4। ठीक है। भरत ने कितनी जातियां मानी है? टोटल 18। भरत ने जातियां कितनी मानी है? 18 जातियां मानी है। शुद्ध कितनी है? 7। विकृत कितनी है? 11। और कुल कितनी है? 18। भरत ने सबसे पहले श्रुतियों की जानकारी दी। भरत ने सबसे पहले श्रुतियों की जानकारी दी। काकू के अंग कितने बताए हैं भरत ने? अंग या प्रकार बोल सकते हो। कितने आ जाते हैं? 6। और इन्होंने मृदंग के कितने प्रकार बताए हैं? 100। मृदंग के प्रकार कितने बताए इन्होंने? 100 बताए, याद रखिएगा। ठीक है। आई होप कि इंपॉर्टेंट कुछ तो जानकारी आपको मिली इस वीडियो में।
जो आपके क्वेश्चन बनते हैं वहीं से रिलेटेड मैंने बात इसमें डिस्कस की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक भी करना और शेयर भी करना। थैंक यू सो मच।